नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर की 3 तारीख है और दिन है मंगलवार। जैसा कि आपको सुबह की वीडियो में और पिछले 2-3 दिन की वीडियो में लगातार बताया जा रहा था कि सरसों का बाजार एक स्टेबल सा लेवल लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सरसों के बाजार में दोपहर के बाद कुछ सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है और कहाँ सुधार हुआ है, ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज सुबह जयपुर का बाजार 50 रुपये कमजोर खुला था। 5,900 कमजोर नहीं कह सकते, ये बाजार तो कल ही टूट गया था। 5,850 रुपये का कल शाम को भाव देखने को मिल गया था और आज भाव स्टेबल रहा है। वही आज तो दिल्ली बाजार जो है वो स्टेबल है। वो वैसे भी तो कल भी 5650 रुपये से घट करके 5600 रुपये रह गया था। आज उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दोनों जगह पर 10-10 रुपये प्रति 10 किलो यानी 1-1 रुपये किलो तेल के अंदर जो गिरावट दर्ज हुई है, यानी सरसों तेल की जो डिमांड है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और ये पहले से ही अनुमान था कि जो ये श्राद्ध पक्ष चलता है इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा कारोबार लेन देन लोग करते नहीं हैं, खरीदारी होती नहीं है, ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोग वहम करते हैं इन चीज़ों का, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो बाज़ार है वो धीरे चलता है, स्लो चलता है। इसलिए आज सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के बाद में सलोनी प्लांट ने लगभग 50 रुपये का बाजार बढ़ा दिया है। सुबह बाजार स्टेबल खुला था और 6150 रुपये, 6175 रुपये, 6225 और 6225 रुपये। लेकिन दोपहर के बाद में बाजार 50 रुपये बढ़ा और बाजार 50 रुपये बढ़ करके कोटा का भाव हो गया 6200 रुपये और 6225 रुपये भाव आ गया अलवर का और 6275 रुपये शमशाबाद, आगरा और दिगनेर का भाव। ये एक अच्छा सुधार, एक अच्छा संकेत देखने को मिला जो ये कहता है कि सरसों के अंदर गिरावट की या मंदे की संभावना बहुत कम रह गई है। प्लांट में भाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्लांट को बहुत अच्छी क्वालिटी का सरसों चाहिए होता है और अच्छी क्वालिटी का सरसों अब धीरे धीरे या तो कमज़ोर यानी उपलब्धता कमज़ोर होती जा रही है, आवक नहीं है, या फिर जो कोई बहुत मजबूत हाथों के अंदर सरसों हैं जो इन छोटे या कमज़ोर भावों पर बेचना नहीं चाहते हैं। तो इन दोनों कारणों से ही बाजार को मजबूती मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट ने आज सुबह थोड़ा सा सपोर्ट किया था, केएलसी थोड़ा पॉजिटिव खुला, लेकिन दोपहर के बाद में उसमें फिर गिरावट आ गई और इसलिए बाजार को ज़्यादा सहारा नहीं मिला। लेकिन एक सज्जन ने पूछा कि ये जो सरसों का तेल है ये 1100 रुपये कब तक हो जाएगा। अभी भाव देखिए 1028 रुपये के आसपास आज का बाजार है और प्रति 10 किलो एक्सपेलर का भाव, और इसको 1100 रुपये तक पहुंचने के लिए यानी 110 रुपये तक प्रति किलो तक पहुंचने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी है। कम से कम नवरात्र के अंदर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बाजार इतना बढ़ सकता है, इतना बाजार बढ़ना चाहिए। इसमें कोई लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हमें कोई देखना पड़ेगा कि कितना बाजार में और दूसरे तेल पड़े हैं नहीं पड़े हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है और दीपावली हमारा सबसे बड़ा उत्सव होता है, त्यौहार होता है। उसके लिए हम सब लोग अधिकतम मात्रा में अपने घरों के लिए सरसों का तेल परचेज करते हैं, लाते हैं। तो सरसों का तेल के अंदर इतनी तेजी आनी चाहिए और उसी अनुपात में फिर सरसों के भाव के अंदर भी सुधार होना बनता है। यानी जयपुर का भाव हमें 6000 से 6200 रुपये के आसपास, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि नवरात्र के दौरान या नवरात्र के आसपास के दिनों में ये जो लेवल है हमें देखने को मिल सकता है। बाकी निर्भर करेगा कि हमारा विदेशी बाजार क्या कहता है। विदेशी बाजार में अगर गिरावट बढ़ती है, जिसकी की संभावना फिलहाल नहीं है, कोई भी संभावना नज़र नहीं आती है अब से लेकर के, यानी ये थोड़ा सा श्राद्ध पक्ष का जो 12-13 दिन बचे हैं ये निकल जाएं, फिर उसके बाद में खाद्य तेलों के अंदर 10 से 15% तक की तेजी बनने की संभावना है और सबसे ज़्यादा सुधार होने की संभावना है सूरजमुखी के तेल में। सूरजमुखी के तेल के बाद नंबर आएगा सोया तेल का, सरसों के तेल का, और सरसों के तेल के बाद जो है तेजी बनेगी सोया तेल के अंदर। सोया तेल के बाद में जिक्र आएगा पाम तेल का, लेकिन उससे पहले मूंगफली तेल भी हमारे बीच में है और मूंगफली तेल पहले से ही बहुत ऊंचे रेट पर चल रहा है। गुजरात का भाव 175 रुपये है,
पिछले साल अगर आपको याद हो तो मूंगफली का तेल और बिनोला का तेल गुजरात में लगभग बराबर भाव पर चल रहा था, जो कि अब आधे फासले पर है। ये 175 रुपये के आसपास है उस मूंगफली का तेल, और जो बिनोला का तेल है वो 800 रुपये 805 रुपये के आसपास चल रहा है। मूंगफली के तेल में अब गिरावट आ सकती है, मूंगफली के दाने के अंदर भी गिरावट आ सकती है। वो इसलिए आ सकती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी भारतीय मूंगफली की मांग थोड़ी कमज़ोर हुई है। कुछ टेंडर हमारे जो हैं शायद कंफर्म नहीं हो पाया अभी, लेकिन सुन रहे हैं कि कुछ दिक्कतें हैं निर्यात के अंदर, क्योंकि क्वालिटी को लेकर कोई इशू बनाया जा रहा है। इसी कारण से जो सरसों का तेल है उसके अंदर आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह के अंदर लगभग 20 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट आ चुकी है, यानी 2-2.5 रुपये किलो बाजार टूटा है। सरसों का बाजार मैंने बता चुका हूं। नरमा कपास के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है। नरमा कपास की स्थिति मैंने कई बार स्पष्ट की है कि नरमा कपास की फसल जो है इस बार बेहद कमज़ोर है। 2 से 3% तक बिजाई कमज़ोर है। फिर गुलाबी सुंडी का अटैक इतना ज़्यादा है उत्तर भारत में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में, अनूपगढ़ जिलों में, और इस एरिया के अंदर एक बड़े हिस्से में गुलाबी सुंडी ने फसल को बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, लगभग ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से जो एमपी और महाराष्ट्र का इलाका है, जहाँ जो कपास की और नरमा की एक बड़ी फसल होती है, लेकिन वहाँ जो सितंबर के एंड में जाकर के या सेकेंड वीक में जाकर के जो बरसात होती है वो खड़ी फसल को नुकसान करती है, इसलिए वहाँ पर भी उत्पादन घटने की संभावना है। केवल एक गुजरात या नीचे तमिलनाडु, कर्नाटका, उधर थोड़ी बहुत कोई फसल को ठीक हो सकती है, लेकिन इधर फसल जो है वो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। गुजरात में एक अच्छी स्थिति फसल की बनते हुए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो नरमे की फसल है अब आवक बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा दबाव है। उत्तर भारत के राज्यों मंडियों के अंदर 7,000, 7100, 7200 के भाव चल रहे हैं प्रति क्विंटल नरमा के, जो बीटी नरमा जिसको हम बोलते हैं, और देसी कपास का भाव है 8,000, 8100, 8200 रुपये के आसपास। और जो इन भावों के अंदर 1,000 रुपये की तेजी बनने की संभावना दिखती है, वो भी नवंबर के बाद, यानी दीपावली के भी 15-20 दिन के बाद में लगता है कि 1,000 रुपये का सुधार इसमें हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों का बाजार आज भरतपुर का भाव कल से 5 रुपये तेज खुला था, मैंने आपको जिक्र किया सुबह भी, और 5480 रुपये भाव रहा। जयपुर 5850 रुपये, अलवर 5500 रुपये, कोटा 5200 रुपये, सुमेरपुर 5450, गंगापुर 5500, खैरथल 5450, दिल्ली 5600, चरखी दादरी 5550, गोयल कोटा 5650, बीपी आगरा 6000, शारदा 5950, बरवाला 5250, हिसार 5400, मुरैना 5200, सिवानी मंडी 5450, नडबई 5480, खेरली मंडी 5510, सिरसा 5376, हिंडौन मंडी 5501, आदमपुर मंडी 5371, अलीगढ़ 5000, मेड़ता 5150, बारा मंडी 5350, नौहर 5300, गंगानगर 5194, और एलनाबाद की मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5401 रुपये। कोटा सलोनी का भाव है 6200 रुपये, अलवर का भाव है 6225 रुपये, दिग्नेर, शमशाबाद और आगरा का भाव है 6275 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।